चीन में बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के कारण बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं अब भारत भी सतर्क हो गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि चीन में फैल रहे बेबी इन्फ्लुएंजा पर प्रदेश सरकार की नजर है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की MS डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भी इस संदर्भ में निर्देश जारी हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में बुखार आना आम बात है, पर इस तरह के लक्षण अगर ज्यादा दिन तक रहते हैं तो इसकी तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखें। इसको लेकर उन्होंने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं CMO मंडी डॉक्टर NK भारद्वाज ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं पाया गया है। मौसम के बदलाव के कारण बुखार और वायरल जैसे मामले अस्पताल में आ रहे हैं। यदि ऐसा कोई केस पाया जाता है तो अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब जानते हैं कि आजकल चाइना में बच्चों को लेके निमोनिया लाइक इलनेस काफ़ी फैल रही है। इसको लेके WHO ने कुछ एडवाइजरीज जारी की हैं ताकि ये जो बीमारी है ये और देशों में और बच्चों के अंदर ना फैले। उसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं। इसमें बच्चों को खास करके उनका ध्यान रखने के लिए बताया गया है। इसमें निमोनिया के जैसे लक्षण होते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती हैं बच्चों में। आजकल ये सीज़न वैसे भी खांसी, बुखार, जुकाम का होता है, तो ये काफ़ी मात्रा में बच्चे वैसे भी इन प्रॉब्लम्स के साथ रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये इलनेस ज़्यादा हो जाती है, बहुत सीवियर फॉर्म में हो जाती है, तो उसको केस को जो है हमें इन्वेस्टिगेट करना है, उसको हमें निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बुखार हो रहा है, काफ़ी उनकी तबीयत अगर बिगड़ रही है, तो बेटर है कि उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दिखा के उसका उचित इलाज जो है शुरू करवा दिया जाए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमें एडवाइजरीज जारी की हैं वो कुछ एक बैक्टीरिया हैं, कुछ एक वायरसेस हैं जो ये इलनेसेस को, ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को कॉज करते हैं। उनमें लगभग 16 वायरस है और 12 बैक्टीरिया हैं और उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है और इनकी टेस्टिंग वगैरह जहाँ ज़रूरत है वहाँ करवानी है। इसके अलावा बच्चों में हमें थोड़ा सा इस मौसम में जैसे बीमारियां होती ही हैं तो थोड़ा ठंड से बचाव करना, भीड़ भाड़ व बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं जाना, ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस अगर ले ली जाए तो हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा को मकसद ये है कि हम ये बीमारी को फैलने ना दें। इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी इस तरह का कोई हमने मामला देखा भी नहीं है, लेकिन हमारे को ज़रूरत है अपनी प्रिकॉशंस लेने की, सतर्क रहने की कि ये बीमारी जो है ना फैले और ना इससे हमारे बच्चों को, हम जो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ भी नहीं है नया वायरस का कोई, लेकिन जो अभी है आजकल जो सीजनल है, सीजनल में तो आजकल पता ही है आपको कि इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स होते हैं लोगों को और रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में पाई जाती है और मीडिया के थ्रू है जिसके बारे में हमें ऊपर स्टेट से भी और सेंटर से भी गाइडलाइन थोड़ी आई है, उसके बारे में विजिलेंस ने निकले कहा हो। लेकिन नया वायरस ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा कोई नई वायरस की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जो डेली अपनी रिपोर्टिंग जो अपने पोर्टल पे करते हैं और मेन जो है कंसर्न है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ होती है, और ये मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि चाइना में कुछ जो रेस्पिरेटरी केस बच्चों में ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन वो उसके जो साइन सिम्टम है लाइक जो हमारे इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ दूसरी है, तो उसी रिलेटेड माइकोप्लाज्मा निमोनिया है जो ऐसे होते उसी के मिलते जुलते उसके सिम्टम है। तो ऐसा कोई नया वायरस तो अभी हमारे यहाँ कुछ नोट नहीं किया गया ना इसके बारे में से कोई चीज़ है। हाँ, इतना है कि हम विजिलेंट है, कुछ ऐसे केस बढ़ेंगे तो उसके बाद में हमारे पूरा इंतजाम किया होगा। तो अभी ऐसा कोई केस नहीं है, बाकी जो नॉर्मल केस आते हैं जो रूटीनली उसी तरह से चले हुए। सीजनल है ना, लोगों से अपील है कि जैसे सर्दी जुकाम से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े पहने और इससे बचें और अपने को बचाएं गर्मी ठंड से। तो इसमें बचाव है, बाकी तो चलता ही है जो एज रूटीन होता है यार। सीजनल जो बीमारियाँ होती हैं उसमें बचाव ये कि अपने को गर्म कपड़ों का यूज़ करें, ठंड से बचें और इन्फेक्शन से भी दूर रहें, अपने को बचाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।